नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम द पूनम शो में, जहां पर पूनम कालरा जी, जो कि एक जानी मानी ऑथर है, यूट्यूबर है, काउंसलर है और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर है। आज हम इनसे इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे एजुकेशन एंड करियर के बारे में। आप अपना करियर कैसे चुनें, एजुकेशन में आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पूनम कालरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। मैं भी एक फादर हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये इशू रहता है और बच्चों को भी। जब 10th क्लियर कर ली या 12th क्लियर कर ली तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? मुझे अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है? ये जो दुविधा होती है पेरेंट्स और बच्चों के मन में, ये दुविधा कैसे ख़त्म की जाए? ये पता क्या है कि जो बच्चे 11th-12th में होते हैं ना, तो बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वो अपने ये डिसीजन खुद ले पाएँ। हालांकि कहने को अभी सब लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, बच्चे ये हो गए, बच्चे वो हो गए, लेकिन फिर भी मैं बहुत जगह पर देखती हूँ, अपनी फैमिली में देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स में देखती हूँ, फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ कि बच्चों को इतना फिर भी नहीं पता लगता कि उनको क्या करना चाहिए, कि साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो साइंस तो अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोगे, लेकिन फिर अगर कॉमर्स लेते हो, कुछ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो पहला ज़माना था जबकि हर एक बच्चा चाहता था कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। आजकल तो बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको उस समय बच्चे का इंटरेस्ट पता लग जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, कई बार आपको पता लग जाता है, कई बार किसी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपको दिखने लग जाता है, तो जिसमें फिर उसका इंटरेस्ट अगर दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसको उस साइड में भेजेंगे। अगर हम करियर की बात करें, जैसे मुझे पर्सनली साइंस से बड़ा डर लगता था, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, और कैलकुलेशन बड़ी पसंद थी, तो मैथमेटिक्स साइड में चले गए। ऐसे ही बच्चे अपने अंदर क्या तलाशें कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, और मुझे क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आपको पता होगा कि मेरा पॉजिटिव साइड क्या है, तो शायद आप अच्छा कर पाओगे। तो किस तरीके से वो अपनी पॉजिटिव साइड को ढूंढें? पता क्या है, बच्चे ये ना, मुझे लगता है कि बच्चे ये डिसाइड कर पाते हैं कि मैं साइंस लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि कई बच्चों का साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उनको शुरू से ही होता है कि मैं साइंस लूँगा या साइंस लूँगी। लेकिन कई बच्चे शुरू से ही कहते हैं कि मेरे को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, मेरे को केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, फिज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है, तो वो लोग नहीं ले पाते। तो अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे साइंस नहीं लेनी, तो प्लीज़ उसको फोर्स मत करिए। उसका जिस तरफ झुकाव लगता है, जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है, उसको आप वो सब्जेक्ट लेने दीजिए, क्योंकि पढ़ना उसने है, आपने तो सिर्फ ऑर्डर करना है, उसको बोलना है बस। पढ़ना उसने, मेहनत उसने करनी, सब कुछ उसने करना, कैरियर उसका, सब कुछ, तो आप उस पर छोड़ दीजिए। बेसिकली हम उनको काउंसलिंग करें, हम उनके साथ रहें, लेकिन वो जो कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें। बेसिकली यस। हमारा काम ये होना चाहिए। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत ही लिमिटेड करियर होते थे कि आपको या तो प्रोफेशन चुनना है या फिर आपको बिजनेस करना है। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, नए नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो इनकी जानकारी कहाँ से ले सकता है कोई? जानकारी यूट्यूब भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। आपने कुछ भी सीखना हो ना, मैं कह रही हूँ आपको कुछ, मैं खुद उसमें से इतनी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, मैं खुद उसमें से इतना कुछ सीखती हूँ। अगर मैं इस एज में सीख सकती हूँ तो सोचो यंगस्टर तो कितना सीख सकते हैं। आपको कुछ भी, आजकल तो आपको कुछ भी देखना हो ना कि आपको ये नहीं पता लग रहा, आप यूट्यूब खोलो और देख लो कि क्या है, सबसे आसान। जब हम अपना करियर तलाश करते हैं, जब हम अपना करियर ढूंढ रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जो ट्रेंड में होता है, जैसे हमारे समय में एमबीए ट्रेंड में थी, तो यस। हमने एमबीए कर लिया। किसी समय में कोई और चीज़ें ट्रेंड में होती हैं तो लोग उसके पीछे भागते हैं, और जो डिसीजन कई बार आगे जाकर गलत साबित होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने लिए करियर चूज करें, तो करियर चूज करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको इतना तो पता लग ही जाता है ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चूज़ कर लो, वो ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। और ज़्यादा ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प ले लो। पेरेंट्स की हेल्प तो, एक 12th के बच्चे को पेरेंट्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, क्योंकि 12th का बच्चा
इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि वो पूरे डिसीजन अपने आप ले पाए। उसको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और पेरेंट्स को उसकी हेल्प भी करनी चाहिए कि वो जो भी कोई हेल्प चाहता है उनको करनी चाहिए उसकी हेल्प, तो वो चूज़ कर सकता है। अच्छा, हम लोग डिसीजन भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इंजीनियरिंग चूज कर ली। अब हर एक फील्ड आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने पिछले दिनों सुना होगा कोटा में किस तरीके से सुसाइड्स हुए हैं, किस तरीके से घर बर्बाद हुए। मैं तो यही कहूँगा कि एक जिस घर का बच्चा चला जाता है कुछ नहीं बचता उस घर में। तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि लाइफ में आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, कुछ भी मिले उसको एक्सेप्ट करो। इसको हम कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं? को बच्चों को बोलो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जो काम कर रहे हो वो नहीं ज़रूरी, वो तो कुछ भी कर सकते हो तुम काम, और तुम्हारी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो क्या हुआ, आपकी दुनिया थोड़ी ख़त्म हो गई। मार्क्स कम आ गए तो क्या हो गया, आप फेल भी हो गए तो क्या हो गया। अब बच्चे को बोलो कि अगर तू फेल भी हो गया तो क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर एग्ज़ाम दे ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, कुछ नहीं। अब बच्चे को जब ऐसे बोलते हो बच्चे की हिम्मत बढ़ती है। बच्चे की हिम्मत बढ़ाने वाले सबसे पहले माँ बाप होते हैं। अगर वो बच्चे की हिम्मत बढ़ाते हैं तो बच्चे कभी ये सब काम नहीं करते। ये सब काम तभी होते हैं जब उनको डर लग रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये वो, तो तब बच्चों को फिर बच्चे डरते तो हैं ही माँ बाप से। डर दो तरीके के होते हैं। एक तो अपने फैमिली का डर, समाज का डर, और दूसरा होता है अपने करियर में फेल होने का डर। Yes. लाइफ ख़त्म कहीं भी नहीं होती। आपने बताया कि माँ बाप को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। Yes. वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जिनको डर ये है कि मैं करियर में फेल हो गया तो क्या होगा, वो लोग क्या करें? अरे करियर में फेल हो गए तो क्या हो गया, और इतना कुछ पड़ा हुआ है। मैं सारे बच्चों को कहना चाहती हूँ कि अगर किसी करियर में आप फेल हो गए, अरे तो क्या हो गया, 1 साल और कोई काम करोगे तो 1 साल पीछे ही रहोगे ना, क्या हो गया। आप जब तक गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। आप गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे, तो गलतियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं। नहीं करते हो गलतियाँ तो भी गलतियाँ करो, तभी सीखोगे और तभी आगे बढ़ोगे। पिछले कुछ सालों से चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जो पुराना हुआ करता था, जहाँ पर मार्क्स नहीं हुआ करते थे, और जो अंग्रेजों का शासन हुआ और उसके बाद ये मार्किंग सिस्टम आ गया, और उसके बाद से लोगों में मैं कहूँगा कि आगे बढ़ने की एक कंपटीशन लग गया। उसकी वजह से भी ये बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं एक बात, हमारे इंडिया का जो स्कूलिंग वाला बच्चा है वो 1000 दर्जे इंटेलिजेंट है। यूएसए का स्कूलिंग वाला बच्चा, हमारे स्कूल की स्टडी इंडिया में बहुत 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 अच्छी है। ये पता नहीं लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैं तो बाहर भी जाती रहती हूँ, यहाँ पर भी सब, मेरा ध्यान भी सब तरफ रहता है, मेरा ध्यान भी सब तरफ रहता है। कैसे है, आप कुछ बताएंगे कि यूएसए से इंडिया बेहतर कैसे हो गया एजुकेशन में? स्कूलिंग, जो स्कूलिंग है वो इंडिया की बेटर है, और जो कॉलेज है वो बाहर बेटर है, बाहर बेटर है। वो मतलब स्कूल का बच्चा यहाँ का ज़्यादा इंटेलिजेंट है। करियर में फ्यूचर, मतलब कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उस समय बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। इंडिया में, इंडिया में हाँ, स्कूलिंग तक तो वो इंटेलिजेंट रहेगा ही, क्योंकि स्कूलिंग तक तो बच्चा इंटेलिजेंट है यहाँ का। आज भी अगर हम बात करें आज़ादी के 75 साल भी बाद भी, केरल की हम बात करें तो वहाँ पर साक्षरता 100% है। लेकिन जब हम पैन इंडिया की बात करते हैं तो आज भी एजुकेशन रेट अच्छा नहीं है। बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है आज भी गाँव में। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि पहले तो हर एक गांव में 10th तक का स्कूल ज़रूर होना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए जो भी करे उसको करना चाहिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। और 10th के बाद बच्चे फिर अपने गांव से निकल के बाहर जा सकते हैं। और हमारा यहाँ पर सिस्टम इसलिए भी ख़राब है, हमारी इंडिया थोड़ी पीछे इसलिए भी है कि इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बाहर जो है वो गर्ल्स, लेडीज़ सब काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं और सब काम करती हैं। और हमारे इंडिया में लड़कियों की परसेंटेज काम करने की, पढ़ाई की बहुत कम है। जिस दिन हमारी इंडिया की लड़कियां पढ़ गई, एजुकेटेड हो गई, जॉब करने लग गई, तो हमारा इंडिया सबको पीछे कर देगा और बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने की सबसे सख्त ज़रूरत है,
सबसे सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, वैसे भी कहा गया है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक घर एजुकेटेड होता है, और जब एक महिला पढ़ती है, जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर एजुकेटेड होते हैं। 2 घर नहीं, आगे कई पीढ़ियाँ होती हैं, आगे कई पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। तो आज आप इस उम्र के इस पड़ाव में भी लोगों को इंस्पिरेशन देने का काम कर रही हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो आपका एजुकेशन है। यस, कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं अपने करियर में एजुकेशन को? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से पता है क्या होता है, एक कि जब आप एजुकेटेड होते हो ना, आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका माइंड डेवलप होता है, और ये लोगों को समझ नहीं आता। माइंड डेवलप होता है। एक अनपढ़, एक 10 क्लास के बच्चे को खड़ा कर दो और एक ग्रेजुएट बच्चे को खड़ा कर दो, तो ग्रेजुएट बच्चे का जो माइंड है वो ज़्यादा डेवलप हुआ होगा। मैं आपसे आखिरी में सवाल लेना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर हम शहरीकरण की बात करें, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, वो बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन कैसे रखें ताकि बच्चे आगे बढ़कर तरक्की करें? वो तो देखो यहाँ पर फिर वो आ गया टाइम मैनेजमेंट। उनको अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बच्चों को टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब जैसे अगर मान लो आप वीक में नहीं दे पाते हो टाइम, कि सारा दिन भर आप घर में नहीं हो, दोनों जने नहीं हो, आप शाम को जब आते हो, आप जब ऑफिस में हो, उसको फ़ोन करके उसको बता सकते हो, 2-4 बार उसको फ़ोन करो कि बेटा तू क्या कर रहा है, ये बेटी तू क्या कर रही है, ये पढ़ ले, इसका कोर्स कर ले, ये सब कुछ बोल सकते हो आप। जब ये सब कुछ बोलोगे तो फिर बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते हैं, और जब बच्चे को ये पता लगता है कि ध्यान रखते हैं तो फिर बच्चा पढ़ता भी है। और फिर सैटरडे संडे होता है और बहुत सारे हॉलीडेज़ होते हैं, उन दिनों आप बच्चों पर पूरा ध्यान दें, तो बच्चों को भी फिर लगता है और बच्चों को पता भी लगता है। और कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, अगर दोनों जॉब नहीं करें तो घर नहीं चलता, तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स जॉब करते हैं दोनों, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या कुछ, नहीं, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि जो मतलब दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं और बच्चा फिर भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है कि बच्चा समझता है कि मुझे पढ़ना है। आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अपने जो राय बेबाक तरीके से रखी, लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं आप, और इसी तरीके से आप तरक्की करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जाना कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी बिजी हो, आप अपने बच्चों को समय ज़रूर दीजिए, और साथ ही साथ जब आपका बच्चे की स्कोरिंग कम हो, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस समय उसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, डांट की ज़रूरत नहीं है। उस समय डांट आप फिर कभी लीजिएगा, लेकिन उस समय ज़रूर साथ दीजिए जिस समय उसकी ज़रूरत है, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। देखते रहिए द पूनम शो पूनम कालरा जी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।